हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 25 वचन, रोमियो की पत्री अध्याय 10 और 11 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह युक्त जीवन लज्जा, दोष, पापमय विवेक और दंड मुक्त जीवन है। आदम और हवा अदन की वाटिका में नंगे होने पर भी लज्जा को महसूस नहीं किया करते थे। वे पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा में लिप्त थे। इसी प्रकार से अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 और 2। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के सम्मुख कोई लज्जा नहीं। थैंक यू जीसस। मनुष्य की रचना करने के समय उसकी जीवन प्रणाली में कोई लज्जा नहीं थी। मनुष्य को लज्जा या शर्म का अर्थ तक पता नहीं था। वहां एक दूसरे से या परमेश्वर से छिपने के लिए कुछ भी नहीं था। वे घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के संग प्रतिदिन घूम सकते थे, लेकिन पाप में पड़ने के बाद से उनका अधिकतर ध्यान अपनी ओर चला गया और इसलिए उन्हें अंजीर के पत्तों द्वारा अपने आप को परमेश्वर से छिपाना पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 8 वचन। मनुष्य पाप के प्रति संवेदनशील बन गया और उसे छिपाने का अधिक से अधिक प्रयास करने लगा। इस काम से संसार में बहुत से धर्मों का उदय हुआ। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या लज्जा है। लज्जा हमारे आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को समाप्त कर देती है। परमेश्वर ने मनुष्य की परम आवश्यकता को देखा और उन्हें जानवर की खाल के अंगरखे पहनाए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 21 वचन। थैंक यू जीसस। पुरानी वाचा के अधीन लोग केवल पशुओं के लहू से अपने पापों को ढांप सकते थे। मसीह में वे केवल छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि उनके पाप हमेशा के लिए मिटा दिए गए तथा मुक्त किए गए हैं। आमीन। भजन की पुस्तक अध्याय 32 वचन 1 और 2, इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और 14 वचन। थैंक यू जीसस। हमारी प्रतिष्ठा वापिस कर दी गई है। मुफ्त में यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 17 वचन। थैंक यू जीसस। अब हम उसकी धार्मिकता का बहुतायत से आनंद उठा सकते हैं। यदि हमने कभी पाप न किया हो तो हम बड़े हियाब से परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 और 12 वचन, इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और 16 वचन। यह विश्वास या मनोवृत्ति हमको शैतान की युक्तियों के साथ खड़े होने में सहायता करती है। हम शैतान के लिए अति कठिन लक्ष्य बन जाते हैं। आमीन। मनुष्य के सामने लज्जा रहित। थैंक यू जीसस। मसीह में आने के बाद हमको दूसरों से कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा संबंध स्वतंत्र, क्षमा करने वाला एवं पूर्ण करने वाला होता है। हम पूरी तरह से पारदर्शी होने के लिए स्वतंत्र हैं। हम दूसरों की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। मसीह में आकर परमेश्वर एवं मनुष्यों के प्रति सारे नकारात्मक विचार एवं भय समाप्त हो जाता है। आमीन। हम हिम्मत के साथ सारे संसार में यीशु के बारे में बता सकते हैं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 26 और 27। थैंक यू जीसस। शैतान के सामने लज्जा रहित। थैंक यू लॉर्ड। शैतान हर समय परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और 10 वचन। वह हम पर इसलिए दोष लगाता है ताकि हम उसका सामना ना करें और ना उसके कामों को नाश करें।
मसीह को अपनाने के बाद मेमने की लहू अब अपनी गवाही के वचनों से हम जयवंत होते हैं। आमीन। खुद से लज्जा रहित। प्रियो, हमको स्वयं से और अपने द्वारा किए गए बीते कामों से लजाने की आवश्यकता नहीं है। हमको हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया गया है। हम स्वयं को परमेश्वर के लिए प्रिय करके जाने। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और 5 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह में हमको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लज्जित अब अपमानित महसूस करने के बजाय हमको दुगना सम्मानजनक महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु। अब मैं हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकता हूं। मुझे आवश्यकता के समय पर दया एवं अनुग्रह प्राप्त हुआ है। भाइयों पर दोष लगाने वाला बाहर फेंक दिया गया है। आमीन। मैंने मेमने की लहू और अपनी गवाही के वचनों से शैतान पर जय पाई है। मसीह में धर्मी होने के कारण मैं सिंह के समान निडर हूं। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।